नमस्ते दोस्तों। आज हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था कि एक वेरिएबल पे एक वैल्यू कैसे असाइन करते हैं इक्वल टू सिंबल यूज़ करके। सिमिलरली हम रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशंस, जैसे कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, वैसे रिलेशंस हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे इसको हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उस पर एक वैल्यू असाइन करते हैं, इंट a इक्वल टू 5 और इंट b इक्वल टू 10। अब हम ये दोनों वेरिएबल्स के रिलेशंस चेक करेंगे कि पहले जो देखे थे। तो पहले हम इफ़ कंडीशन यूज़ करके चेक करेंगे वेदर a इक्वल टू b। सो उसके लिए एक ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। सो ये दो वैल्यू कंपेयर करेगा कि दोनों इक्वल है कि नहीं वैसे। सो इफ़ a इक्वल टू b, प्रिंट ऑफ बोथ आर इक्वल, एल्स बोथ आर अनइक्वल। तो जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको आउटपुट, यूजुअली आपने देखा a इज़ डेफिनेटली नॉट इक्वल टू b, सो आउटपुट आएगा अनइक्वल। अब मैं b का वैल्यू 5 सेट करता हूँ, तो अब प्रोग्राम रन करके देखें तो आप देख सकते हैं बोथ आर इक्वल, आउटपुट है बोथ आर इक्वल बिकॉज a इक्वल टू b। सो जब आप दो वैल्यूज़ को इक्वल, वेदर इट्स इक्वल टू अगर कंपेयर करोगे तो उसका जो ऑपरेटर सिंबल है इट्स डबल इक्वल टू। सो अगला ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू b। सो उसका एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू साइन। सो जो पहले ऑपरेटर का हमने यूज़ किया था उसका टोटली ऑपोजिट। सो इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें बोथ आर अनइक्वल प्रिंट होगा। तो आपको सिंबल आपको ध्यान में रखना है, जैसे अगर हम इक्वल टू कंपेयर करते हैं तो डबल इक्वल टू साइन आएगा, अगर नॉट इक्वल टू मतलब एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू साइन। अब अगला हम देखते हैं कि लेस दैन सिंबल। सो इफ फॉर एग्जांपल a इज़ लेस दैन b, तो उसका सिंबल आपने देखा लेस दैन। तो अगर ये प्रिंट करेंगे तो हम उसमें प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे a इज़ लेस दैन b। सो अभी जैसे कि a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 10 है। सो अगर मैं a लेस दैन b कंडीशन, इफ़ कंडीशन डालता हूँ तो उसका मतलब 5, वेदर 5 इज़ लेस दैन 10, सो यस। तो इफ़ ब्लॉक में जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम इफ़ ब्लॉक में लिखेंगे a लेस दैन b और प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो अब रन करके देखते हैं तो आप आउटपुट देखा, इट्स a इज़ लेस दैन b। अब सेम मैं अब इफ़ कंडीशन में a ग्रेटर दैन b कंडीशन डाल के देखता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं 5 इज़ 5, इफ़ कंडीशन चेक होगा कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 10, डेफिनेटली नहीं है। तो मतलब इफ़ एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को रिवर्स करके देखते हैं, जैसे कि अगर इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b देन printf a ग्रेटर दैन b, एल्स printf a इज़ लेस दैन b। तो हम printf स्टेटमेंट को चेंज करके प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो हमने प्रोग्राम रन किया, आपको आउटपुट दिख रहा है a इज़ लेस दैन b, जो कि एल्स ब्लॉक में है, क्योंकि इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। a ग्रेटर दैन b इफ़ कंडीशन चेक कर रहा है, 5 इज़ डेफिनेटली नॉट ग्रेटर दैन 10, सो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो अभी हम अगर a लेस दैन b, इफ़ कंडीशन में a लेस दैन b करके कंडीशन डालते हैं तो एंड रन करके देखेंगे तो डेफिनेटली इट्स सेटिस्फाइज, a 5 इज़ लेस दैन 10। तो इफ़ ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप अगर हम आउटपुट रन करके देखेंगे, प्रोग्राम रन करने से आउटपुट आएगा a इज़ लेस दैन b। ये आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा आपको, तो ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन सा लेस दैन, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू, ये सब। अब हम b का वैल्यू 5 असाइन करते हैं। तो अब ये कंडीशन आप देखोगे तो a लेस दैन b इज़ 5 लेस दैन 5। तो ये अब जैसे आप कंडीशन, इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा 5 इज़ लेस दैन 5, डेफिनेटली नॉट। तो आपको तो ये जैसे हम रन करके देखते हैं तो आपको आउटपुट आएगा a इज़ ग्रेटर दैन b, क्योंकि इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, 5 लेस दैन 5 इज़ द रॉन्ग कंडीशन। तो एल्स ब्लॉक में आके एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे कंडीशंस के लिए जहाँ पे आपके दो वेरिएबल्स जो आप रिलेशन चेक कर रहे हैं वहाँ पे इक्वल अगर